दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय थर्ड सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स प्रैक्टिस पेपर 4th है। इसके पहले प्रैक्टिस 3 करवा दी गई है, 2 करवा दी गई है, फर्स्ट करवा दी गई है। फर्स्ट में 2 पार्ट करवाया गया है, ठीक है। फर्स्ट में आपको लिटरेचर मिलेगा, सेकेंड में ग्रामर मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये जो प्रैक्टिस है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको समझ में खुद आएगा। और फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, एक कमेंट जरूर करें कि मैं आप लोगों के लिए जितना मेहनत कर रही हूँ आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे हैं कि और आप लोगों को क्या चाहिए, ठीक है। आप उस पर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को एक लाइक कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रैक्टिस पेपर 4th है, तो आइए देखते हैं। ही रिसेम्बल्स द एनिमल दैट ग्रोज ऑन थिस्ल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा था। इसमें आपको बताना है कि ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। रिसेम्बल्स द एनिमल ग्रोज ऑन थिस्ल्स, किसका एग्जाम्पल ऑप्शन ये है कि वह उस जानवर जैसा दिखता है कि जो थिस्ल पर उगता है, ठीक है। तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं डायरेक्ट। तो बी इसका राइट आंसर है। पेरीफ्रेसिस, पेरीफ्रेसिस इसका राइट आंसर है। पेरीफ्रेसिस का मतलब होता है फ्रेंड्स जो बातों को बढ़ा चढ़ा के कहता है, बातों को घुमा के कहता है, बातों में बातों को जोड़ के कहता है, उसको हम पेरीफ्रेसिस कहते हैं। पेरीफ्रेसिस ये 16th सेंचुरी का वर्ड है फ्रेंड्स, जो लैटिन के माध्यम से आया है। ये इसको पेरीफ्रेजिन था, ठीक है। और ये जो इंग्लिश में पेरीफ्रेसिस है, राइट। इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। Who among the following was the first poet laureate officially appointed by the British Sovereign? ये देखिए टीजीटी 2010 में पूछा था, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ये कह रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग, ये जो फॉलोइंग निम्नलिखित में से जो ब्रिटिश स्टेरन यानी कि जो ब्रिटिश संप्रभुता द्वारा आधिकारिक तौर पर यस फर्स्ट पोएट लॉरिएट, ठीक है, अपॉइंटेड मतलब कि जो फर्स्ट पोएट लॉरिएट, ठीक है, पुरस्कार विजेता कौन था, ठीक है। आप इतना याद रखेंगे कि फर्स्ट पोएट लॉरिएट का जो ठीक है विजेता कौन था, इसमें आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से आप बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो ड्राइडन थे, राइट आंसर इसका क्या है, ड्राइडन थे। जो ब्रिटिश आइए देखते हैं। जो ब्रिटिश संप्रदाय द्वारा आधिकारिक तौर पर नियुक्त प्रथम बार फर्स्ट पोएट लॉरिएट का पुरस्कार इनको मिला था, उसको विजेता थे, कौन थे, ड्राइडन थे। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। द फेल ऑफ इन 1453 मार्क्स द बिगनिंग ऑफ रेनेसांस इन यूरोप। ये टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स। ये कह रहे हैं यस कि 1453 का पतन यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत का प्रतीक है, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका डी राइट आंसर है, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। कॉन्स्टेंटिनोपल का जो 1453 में इनका जो होता है पतन होता है, फिर उसके बाद रेनेसां जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यही है, यही क्वेश्चन आपका पूछ रहा है ना कि 1453 का पतन यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत का प्रतीक है, यानी कि रेनेसां का प्रतीक, यानी कि शुरुआत का उसका क्या है, प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर है डी। हु इज नोन एज द पोएट्स पोएट। ये टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। पोएट के पोएट कौन है ये आप बताएंगे। तो पोएट के पोएट हैं एडमंड स्पेंसर, राइट आंसर इसका सी है, एडमंड स्पेंसर। 5 क्वेश्चन देखते हैं। WH ऑर्डेन यस बिलोंग्ड टू द WH यस ऑर्डेन बिलोंग्ड करते, ये टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा था। आप इसको बताएंगे कि डी इसका राइट आंसर है। 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, कौन करता है, WH ऑर्डेन करते हैं। यहाँ से फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन से हैं 6 से 9th तक।
फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द गिवन लाइन्स। 6 से 9 तक ये फिगर ऑफ स्पीच है। तो आइए देखते हैं क्या हमसे पूछ रहे हैं ये। करें गोल्डन लेट्स एंड ग्रिल्स ऑल मस्ट एज चिमनी स्वीपर कम टू डस्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स एंटीथेसिस। ठीक है, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस जो होता है फ्रेंड्स ये उल्टा होता है। ठीक है, ये उल्टा होता है, इसका मतलब उल्टा होता है। जैसे कि जब कोई विपरीत होता है तो वो विपरीत, ठीक है, होते हुए भी उनको प्रस्तुत किया जाता है, उसको एंटीथेसिस कहते हैं। बस एक भाषा में समझ लीजिए कि ये विपरीत, ये उल्टा होता है। 7th को देखते हैं। The necked every day he clad when he put on his clothes। ठीक है, 7 का राइट आंसर बताएंगे कि 7 का राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है पन, बी इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओ मिस्चीफ दाउ आर्ट स्विफ्ट टू इंटर इन थॉट्स ऑफ डिस्प्रेट्स मैन। ठीक है, एट को देखते हैं। 8 क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि ओ मिस्चीफ, ठीक है, दाउ स्विफ्ट, ये कह रहे हैं कि हे दुष्ट तू हताश मनुष्य के विचारों में प्रवेश करने में, इंटर द थॉट्स ऑफ डिस्प्रेट्स मैन। ठीक है, जो हताश मनुष्य के विचारों में प्रवेश करने में क्या है, तेज है। तो इसमें आप बताएं कि कौन सा इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, ये आपको बताएंगे। तो राइट आंसर इसका है एपोस्ट्रॉफी। राइट आंसर इसका क्या है, एपोस्ट्रॉफी। ये फर्स्ट इसका राइट आंसर है। 9 देखते हैं। नॉलेज इज प्राउड डैट इट नोन सो मच। यहाँ पे सी रहेगा। विजडम इज हम्बल द इट नोन नो मोर। 9 में आप बताएंगे कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। नॉलेज इज प्राउड दैट इट नो, कह रहे हैं कि ज्ञान को इस बात का अभिमान है, यानी कि प्राउड है कि वह इस बात को जानता है, इसीलिए ज्ञान इतना विनम्र है, वह कुछ नहीं जानता। ठीक है, ये इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है पर्सनिफिकेशन। नॉलेज इज प्राउड, नॉलेज जो ज्ञान है उसको प्राउड है। इट नोन सो मच विजडम इज हम्बल, वो इस बात को कह रहे हैं कि वह जानता है कि ज्ञान इतना विनम्र है, वह कुछ नहीं जानता है। इट नोज नो मोर। आज मेरी जुबान बहुत फंस रही है। ठीक है, इट नोज नो मोर। ठीक है, ये कह रहे हैं कि वह कुछ नहीं जानता है। तो राइट आंसर इसका सी है, पर्सनिफिकेशन है। ठीक है, हु इज द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में हीरोइन कौन है, ये आपको राइट आंसर इसका बताना है। तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा, मिरांडा जो है टेम्पेस्ट की हीरोइन है। हु रोट नो मोर विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी दैन लियर। ठीक है, आप इन्हें बताएंगे कि इसमें राइट आंसर क्या है। हु रोट, कौन लिखा। नो मैन, कोई व्यक्ति, विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी दैन लियर, कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति लियर से बेहतर ट्रेजेडी नहीं लिख पाएगा। इन 4 ऑप्शन में से कौन लिखा है, आपको ये बताना है। तो इन 4 ऑप्शन में से फ्रेंड्स ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ राइट आंसर है इसका। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हु एवर लव्ड डैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट। शेक्सपियर यूज्ड इट इन एज यू लाइक इट, बट हु इज द कंपोजर ऑफ दिस इमॉर्टल लाइन। शेक्सपियर यूज्ड, ये जो ऊपर वाली लाइन है, शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट में इस लाइन का प्रयोग किया है। तो यस,
इमॉर्टलिटी लाइन का वो कंपोजर कर रहा है, किससे कर रहा है, इन 4 लाइन में से आपको बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, इसका राइट आंसर बी है। विल शेक्सपियर मेसर फॉर मेसर इज अ, ठीक है, शेक्सपियर का मेसर फॉर मेसर क्या है ये आप बताएंगे। तो ये कॉमेडी है, ये क्या है, एक कॉमेडी। आइए नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फॉल्स्टॉफ इज शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ। बताएंगे कि शेक्सपियर के हेनरी फोर्थ में जॉन फॉल्स्टॉफ के कैरेक्टर के चरित्र का बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ठीक है, शेक्सपियर की जो हेनरी फोर्थ है उसके कैरेक्टर जॉन फॉल्स्टॉफ का बेस्ट एक्सप्लेनेशन यानी कि बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, आपको इसमें बताना है। तो ये है कैरिकेचर यानी, ठीक है, राइट आंसर इसका डी है, राइट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स बोल्टिमेड एंड कॉर्नेलियस, ठीक है, इन विच प्ले शेक्सपियर, शेक्सपियर के किस प्ले के ये लोग कैरेक्टर हैं, बोल्टिमेड एंड कॉर्नेलियस। ठीक है, शेक्सपियर के किस प्ले के कैरेक्टर हैं, तो इसका राइट आंसर है मैकबेथ, यस हैमलेट है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी है, हैमलेट है। हैमलेट की स्पेलिंग गलत है, हैमलेट है, हैमलेट रहेगा। ठीक है, हैमलेट रहेगा। दिस लाइन आर टेकन फ्रॉम आवर बर्थ इज बट asleep and forgetting the soul that rises with us our life's star hath had elsewhere its setting। इसका राइट आंसर बताएंगे कि हमारा जन्म एक नींद है वे, ठीक है, बट अस्लीप एक स्लीप है, फॉरगेटिंग और कह रहे हैं भूलने जैसा है, और नीचे क्या कह रहे हैं कि द सोल डेट राइजेस विथ अस आवर लाइफ्स स्टार, और इस बात को कह रहे हैं कि वह आत्मा जो हमारे साथ उगती है हमारे जीवन का क्या है, सितारा है, और वह इस बात को कह रहे हैं कि उसकी सेटिंग कहीं और हो चुकी है। तो इन 4 ऑप्शन में से किस लाइन की है, ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से किस लाइन की है आपको बताना है। तो आई थिंक ये लाइन तो इमॉर्टलिटी ओड की है, राइट आंसर इसका ए है। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे, कह रहे हैं कि आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, कह रहे हैं कि हमारा जन्म एक नींद और भूलने जैसा है। द सोल डेट राइजेस विद अस आवर लाइफ स्टार, और इस बात को कह रहे हैं कि वह आत्मा जो हमारे साथ उगती है हमारे जीवन का क्या है, स्टार है, सितारा है, और इस बात को कह रहे हैं कि उसकी सेटिंग कहीं और हो चुकी है। तो ये 4 ऑप्शन में से किसकी लाइन है, तो ये इमॉर्टलिटी ओड की है, राइट आंसर इसका ए है। 70 क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ दिस लाइन्स अकर्स, ठीक है, इसमें आप बताएंगे क्या कह रहे हैं। ठीक है, ये जो पोएम है वर्ड्सवर्थ की है, इन 4 ऑप्शन जो है वर्ड्सवर्थ की पोएम की किस लाइन की ये है जो दिया गया है। ठीक है, किस पोएम की लाइन है, वी आर लेड अस्लीप आई बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल। ठीक है, आप बताएंगे कि हम अपना शरीर सो जाते हैं और एक जीवित आत्मा बन जाते हैं। तो ये किस लाइन की है ये आपको बताएंगे, किस पोएम की लाइन है ये। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है क्लिंटन एबी। ठीक है, क्लिंटन एबी की लाइन है, इसको वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रूथ कॉमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक कैरियर्स वाज फ्रॉम। ठीक है, ट्रूथ, यस, वर्ड्सवर्थ का जो पोएटिक कैरियर था इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, 70, 97, 98। ठीक है, 1797, 98 है, सी इसका राइट आंसर है।
वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ। इसमें 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे कि कौन सा वर्ड्सवर्थ का नहीं है। एक है जो वर्ड्सवर्थ का नहीं है, तो आप जानते हैं मिरेकल है, ठीक है। टेलीविजन इंडिपेंडेंस से इट इज़ द ब्यूटीफुल इवनिंग भी इन्हीं का है, बस ये नहीं है। द मेक यू, ये किसकी है? लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की है, ठीक है, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की है। राइट आंसर इसका डी है। द लाइन आई एम डॉटर ऑफ द अर्थ इज टेकन फ्रॉम, आप बताएंगे कि मैं अर्थ की क्या हूँ, डॉटर हूँ। ये लाइन 4 ऑप्शन में से किसकी है? तो फ्रेंड्स ये है द क्लाउड की लाइन। राइट आंसर इसका डी है, द क्लाउड की लाइन है। 21 क्वेश्चन को देखते हैं। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम लाइफ में चेंज बट इट मे फ्लाई नॉट, होप में विनिस बट कैन डाई नॉट। 21 में आप बताएंगे कि जीवन बदल सकती है, लाइफ में चेंज, जीवन क्या हो सकता है? चेंज है। बट इट मेनी फ्लाई नॉट, और कह रहे हैं कि लेकिन उड़ नहीं सकती। होप में वेनिस, यानी कि आत्मा मिट सकती है। बट कैन डाई नॉट, बट मर नहीं सकती है। इन 4 ऑप्शन में से बताएंगे, इन 4 ऑप्शन में से किसकी लाइन है ये? तो ये है हेल्स की। राइट आंसर इसका ए है। 22 क्वेश्चन को देखते हैं। Who says poetry is the record of the best and happiest movement of happiest and best minds? कौन कहा कि कविता सबसे प्रसन्न और सबसे अच्छे दिमाग और खुशी के मूवमेंट का रिकॉर्ड है? आप इसको बताएंगे कि 4 ऑप्शन में से कौन कहा था? 22 का राइट आंसर है पीबी शेल्डी। राइट आंसर इसका बी है। 23 को देखते हैं। द एपिग्राफ टू द पोएम ए लॉस्टर इज टेकन फ्रॉम, इन 4 ऑप्शन में से बताएंगे क्या राइट है? तो राइट इसका फर्स्ट है। 24 क्वेश्चन को देखते हैं। हु वॉज द एडिटर ऑफ लंडन मैगजीन? ठीक है, लंदन मैगजीन की ऑडिटर कौन है? इन 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे। तो फ्रेंड्स इस 4 ऑप्शन का राइट आंसर है सी, जॉन स्कॉट। राइट आंसर इसका सी है, जॉन स्कॉट। आइए 25 क्वेश्चन को देखते हैं। हु यूज्ड द एपिथेट जेंटल हॉट चार्ल्स फॉर चार्ल्स लैम्ब? 25 का राइट आंसर बताएंगे। हु यूज्ड द एपिथेट जेंटल हॉट चार्ल्स फॉर चार्ल्स लैम्ब? ठीक है, 25 में फ्रेंड्स राइट आंसर आप बताएंगे डी है। डी इसका राइट आंसर है, कोलरिज। ठीक है, कोलरिज इसका राइट आंसर है। 26 क्वेश्चन को देखते हैं। चार्ल्स लैम्ब एडॉप्टेड द नेम इलिया विच वॉज डेट ऑफ? चार्ल्स लैम्ब एडॉप्टेड द नेम इलिया विच वॉज डेट? ठीक है, राइट आंसर आप इसका बताएंगे। 26 का राइट आंसर है डी। राइट आंसर इसका डी है। 27 क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच एसे लैम्प इंट्रोड्यूस्ड टू हिज फादर एंड हिज पैट्रॉन सैमुअल सॉल्ट? ठीक है, चार्ल्स लैम्प, यस, लैम्प की जो एसे है वो कौन सी एसे है जिसमें हिज फादर अपने पिता और अपने संरक्षण सैमुअल सॉल्ट को इंट्रोड्यूस्ड करते हैं? तो इन 4 ऑप्शन में से उनका कौन सा एसे है? तो आप बताएंगे। राइट आंसर इसका ए है। राइट आंसर क्या है? फर्स्ट है। 28 क्वेश्चन को देखते हैं। 28 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज इट विल नेवर पॉज इनटू नथिंगनेस। 28 में आप राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है एंडमियन। राइट आंसर इसका ए है, एंडमियन। ठीक है, एंडमियन राइट इसका आंसर है। 29 को देखते हैं। अ लॉन्ग रोमांस इन टाइटल एंडमियन इन रिटन बाई? 29 में बताएंगे कि एंडमियन नामक एक, ठीक है, रोमांस है, किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है? आपको बताना है 29 का राइट आंसर। तो किड्स है।
सी इसका राइट आंसर है। एंड मीन बाई किड्स इज द स्टोरी ऑफ अ यंग शेफर्ड लव्स बाय मून गॉडेस। ठीक है, आइए देखते हैं। एंडमियन को किड्स ने लिखा है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, इस स्टोरी ऑफ यंग शेफर्ड, यह एक यंग शेफर्ड की स्टोरी है, कहानी है। एक यंग चरवाहे की क्या है, कहानी है, जो कि मून गॉडेस उसे प्यार करती हैं। तो ये इन 4 ऑप्शन में से बताएंगे कि किड्स टुक स्टोरी फ्रॉम। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से बताएंगे कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर है ग्रीक मैथोलॉजी। राइट आंसर इसका फर्स्ट है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद होगा, आया होगा। तो फ्रेंड्स आज 30 क्वेश्चन हैं, कल हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।